अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। आज का सेशन भी आपके सवालात और उनके जवाबात पर मुश्तमिल है। उमर लतीफ़ लिखते हैं, सर एक पीओके वाला बंदा इस बेस पर असाइलम कर सकता है? जी बिल्कुल। पीओके वाला बंदा या आईओके वाला बंदा दोनों असाइलम कर सकते हैं। और अगर असाइलम किसी और बेस पे आप लेते हो तो उससे दुगना आपको फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी अदर कैटेगरीज में या सेम कैटेगरी में किसी अदर इशू पर आप असाइलम क्लेम करते हो इस रीजन में रहते हुए, तो आप अगर उसमें आपको 50 नंबर मिलते हैं तो इसमें आपको 100 मिलेंगे। उसमें अगर आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलता है तो इसमें आपको 1 ईयर का मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपने जो जब क्लेम करना है असाइलम, तो फिर ऑब्वियसली आपने बड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आपने क्लेम करना है, ताकि इंटरव्यू के दौरान आपसे किसी ऐसी बात पर जो है वो गलती ना हो जाए, कोई ऐसा मामला ना हो जिससे आपका जो केस है वो मुतासर हो। नवाज हक या हक नवाज कहते हैं, कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन सर? इन माई ब्रिटिश पासपोर्ट मेंशन प्लेस ऑफ बर्थ इज जलालाबाद, बट आई हैव पाकिस्तान ID कार्ड, ओवरसीज कार्ड। कैन आई ट्रेवल टू पाकिस्तान विदाउट वीज़ा? थैंक्स। देखें, कोई भी पाकिस्तान नेशनल किसी भी दुनिया के खित्ते में पैदा हो सकता है। चाहे आप जलालाबाद आपकी पैदाइश हो, चाहे आपकी पैदाइश तेहरान हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, अ, किसी और जगह पे हो, इस्तांबुल में हो, आपके पास अगर नाइकोप है तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा पाकिस्तान। नाइकोप ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको वीज़ा फ्री फैसिलिटी देता है, और नॉर्मली ये कार्ड 10 साल के लिए इशू किया जाता है। तारिक महमूद कहते हैं, गुड इंफॉर्मेशन ऑन असाइलम रजिस्ट्रेशन वीडियो, कीप्स इट अप प्लीज़। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। वो उन्होंने कहा है कि असाइलम रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो मेरी वीडियो थी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है और आप इसको जारी रखें। जी बिल्कुल, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है असाइलम के हवाले से, यूके में असाइलम के हवाले से। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला सेशन था या पार्ट था, ये 7वां पार्ट था। और जब तक इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये पार्ट्स जो है ये चलते रहेंगे विद द स्पेसिफिक टाइम। अली हमज़ा कहते हैं, जी AOA अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे यूके का टूर वीज़ा अप्लाई करना है, आपसे वर्क करवाना होता या होती, इस तरह का कांटेक्ट कैसे करें? काइंडली रिप्लाई मी। अली हमज़ा, आप मुझे 0344611611 पे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब भी आप रब्ता करें आपका टाइम सुबह 11 से 1 का हो। अदरवाइज़ शायद दीगर अवकात में मेरे लिए फ़ोन अटेंड करना मुश्किल होता है। और बिल्कुल आप रब्ता करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले लें, या मतलब जैसे भी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, दोनों को जो कन्वीनियंट टाइम होगा हम मिल लेंगे। उस्मान कहते हैं, सर अगर 10 ईयर बैन में रिव्यू राइट हो तो क्या बैन ख़त्म जा सकता है हो जा सकता है? कोई पॉसिबिलिटी है? उस्मान, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको बैन किस चीज़ पे हुआ है। कौन से ऐसी जो है वो आपने फेक डॉक्यूमेंटेशन की है, या फेक स्टेटमेंट दी है, या आपने कोई झूठ बोला है जिस भी वजह से आप बैन हुए हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ देखनी है। उसके बाद सेकेंडली ये देखना है हमने कि आपका बैन किस कैटेगरी में हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्टूडेंट वीज़े पे बैन लगा है तो मामला फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाता है। अगर आपका वर्क परमिट पे बैन लगा है तभी मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे जाता है। लेकिन अगर आप विजिटर हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू उसका नहीं होता है, ना अपील होती है, कोई राइट्स ऑफ अपील नहीं है उसके लिए। अगर आप मतलब समझते हैं कि एम्बेसी ने मिस्टेक किया तो फिर आप जो है ना प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये बताता चलूँ कि अगर आप जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके लिए आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाना चाहते हैं, या फिर आप वर्क वीज़ा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए लाजम है कि गलती एम्बेसी की हो। अगर आपकी गलती है तो फिर उसमें रिव्यू में जाने का कतन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिव्यू में जाने के लिए भी आपको 1 साल का वक्त दरकार होता है उसका जो फाइनल डिसीजन आने में। जावेद कहते हैं, सर यूके स्किल्ड वर्क वीज़ा विदाउट आइल्स अप्लाई हो जाता है? एक कंसल्टेंट का कहना है कि मैं 1 ईयर वर्क वीज़ा विदाउट आइल्स करवा सकता हूँ, प्लीज़ गाइड मी। देखें, पहले तो बात यह है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अदर कंसल्टेंट्स और अदर पार्टी।
हमें नहीं पता कि वो किस बेस पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और हम उनके सवाल के जवाब देने में कतन कोई इख्तियार नहीं रखते, और ना हम चाहते हैं कि उनके सवालों का जवाब दिया जाए। हम इसको आपका सवाल कंसीडर करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि वर्क वीज़ा के लिए जो भी है उसमें आपकी आइट्स जो है वो ज़रूरी है। अगर जो मिसाल के तौर पर B1 लेवल का जो CEFR यानी कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, तो ये जो है ये CEFR लेवल B1 होना चाहिए। तो इसमें आपको प्रूव करना होगा, और या फिर आपने पासिंग सिक्योर लेने हैं सेल्ट से, सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से, ये प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो अदर में तो जो चीज़ें आती हैं जिनका ज़्यादा लंबा टेन्योर नहीं होता है, उसमें तो आप एज ए फ़र्ज़ करें कोई प्लेयर हैं या किसी मतलब जगह पे आपने जाके कोई इवेंट अटेंड करना है, तो उसमें भी वर्क होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा कोई मैच खेलने जा रहा है, कोई बॉक्सर है, कोई इसी तरह की कोई इवेंट अटेंड करने जा रहा है, तो उसके लिए तो ज़ाहिर है कि इंग्लिश लाजम नहीं है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर इस तरह वर्क करने जैसे किसी को आप वर्क कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर उसमें लाजम है कि आपके पास आइल्स हो। हाँ, अलबत्ता कुछ ममालिक जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं उनके लिए लाजम नहीं होता है कि वो टेस्ट दें। मिसाल के तौर पर चंद मुल्कों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जापान है, स्वीडन है, इटली है, चाइना है, और आयरलैंड है। और इन ममालिक के लिए जो है वो, यानी कि चाइना के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है, हालांकि चाइना में इंग्लिश खुद भी नहीं बोली जाती, तो उसमें जो है ना वो लाजम नहीं है कि आप आर्ट्स करें। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट होता है आपका, स्टूडेंट अगर हैं तो फिर आपको लाजम नहीं है कि, फिर आपको वर्क परमिट तो होता है स्टूडेंट का, लेकिन वो वर्क परमिट नहीं कराता, बल्कि असल वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा होता है। तो उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन सॉरी रात का काफ़ी प्यार हो चुका है, तो इसलिए जो लफ्ज़ नीचे ऊपर हो जाते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये हमारी आज की सारी कार्रवाई थी, सारा जो आज का मैसेज था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।